हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो है हमारा लॉग इन और साइन इन क्या होता है, लॉग इन और साइन इन की ज़रूरत कब पड़ती है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी वेबसाइट में विज़िट करते हैं तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको लॉग इन और साइन इन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने किसी वेबसाइट में अकाउंट बनाकर लॉग आउट कर दिया है तो वहाँ आपको लॉगिन की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर आपने साइन अप यानी कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन आउट कर दिया है तो वहाँ आपने साइन इन करना है। इन सब के अलावा अगर कोई वेबसाइट आपके सोशल अकाउंट जैसे फेसबुक, जीमेल आदि से एक्सेस हो सकती है तो वहाँ आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे कई लोगों का मानना है कि दोनों सेम ही होता है, लेकिन आपको बता दें कि दोनों में काफ़ी अंतर है। लॉग इन और साइन इन में डिफरेंस को हम एक उदाहरण के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप फेसबुक और जीमेल अकाउंट को तो यूज़ करते ही होंगे। आज हर स्मार्टफ़ोन यूज़ करने वाला इन दोनों के बारे में जानता है और दोनों को ही यूज़ करता है। जब आप फेसबुक का यूज़ करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरी तरफ जीमेल में साइन इन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले साइन इन क्या होता है, तो साइन इन की बात करते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट में साइन इन करते हैं तो वेबसाइट आपके एक्सेस किए गए डेटा को स्टोर नहीं करती है, यानी कि आपने उस वेबसाइट पर क्या एक्टिविटी की है, क्या अपडेट किया है, किस किस चीज़ पर क्लिक किया है, ये सब उस वेबसाइट डाटाबेस में स्टोर नहीं होता है। तो जब भी किसी वेबसाइट में आपको साइन इन दिखे तो आप समझ जाना कि ये वेबसाइट में आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि जीमेल वेबसाइट को ही ले लीजिए। जीमेल पर आप किसे और क्या ईमेल भेजते हैं इसका रिकॉर्ड तो होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं होता है कि आपने क्या आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अगर जीमेल में आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता तो आपको पता चल जाता कि आपने एक महीने में पहले कौन सी ईमेल को पढ़ा था और कितने देर तक पढ़ा था। तो ये था हमारा साइन इन। अब चलते हैं लॉगिन क्या होता है। दोस्तों, लॉगिन यूज़ करने वाले जितनी भी वेबसाइट हैं जिन पर हम विज़िट करते हैं, वे सभी वेबसाइट आपकी एक एक एक्टिविटी को सर्वर पर स्टोर की जाती है। जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, आप इस वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो फ़ेसबुक आपको ट्रैक करना शुरू कर देता है। फ़ेसबुक को पता होता है कि आपने कब कौन सी इमेज अपलोड किया है, और इसके अलावा फ़ेसबुक को ये भी पता होता है कि आप किस किस चीज़ को लाइक और डिसलाइक करते हैं। तो ये सब लॉगिन फीचर के कारण ही होता है। आज के समय ज़्यादातर सोशल मीडिया साइट जैसे कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर लॉगिन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनको अपने हर एक यूज़र की एक्टिविटी पर नज़र रखनी होती है। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट जैसे कि फ़्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील भी लॉगिन का इस्तेमाल करने लगे हैं। जब भी आप किसी शॉपिंग साइट में विज़िट करते हैं तो आपको आपकी पसंद की चीज़ें सेक्शन में दिखाई देने लगती है, क्योंकि इनको पता होता है कि आपने कब कहाँ किस प्रोडक्ट पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, अब आपको लॉगिन और साइन इन में अंतर पता चल ही गया होगा। लॉगिन में आपकी सभी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाती है, जबकि साइन इन में आपकी एक्टिविटीज़ पर पूरी तरह नज़र नहीं रखी जाती। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक